बात कर रहा हूं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मीन्स टू से 100%। वहां पूरी तरह से सिर्फ शर्मा जी का उच्चार शर्मा जी और वर्मा जी का उच्चार वर्मा जी आ रहा है। क्लियर, एक साथ मैच कर रहा है बिल्कुल 100%। तो हमने कहा कंप्लीट लिंकेज दिस अकर बिटवीन टू वेरी क्लोजली लोकेटेड जीन्स। This occur between two very closely located genes as they have no chances of separations by crossing over. So those genes which present very near to each other on the same chromosome, those genes which present very near to each other on the same chromosome, then chances of linkage will be maximum. It can be 100% because there is no chance of separation, there is no chance of crossing over. If there is no chance of crossing over, there is no chance of separations. This is called complete linkage. As in cases of male Drosophila, and female silkworm moth. As in cases of male Drosophila and female silkworm moth, they are showing 100% linkage. 100%। तो मेल ड्रोसोफिला का बच्चा 100% उसी के जैसा, कितना मजा आएगा, फोटोकॉपी। देन एनर्जी, दिस इज आपके कंप्लीट लिंकेज। व्हाई इन केसेस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट लिंकेज एज इन केसेस ऑफ ऑल, हम आप सभी में इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाता है, हम सभी में। बात क्लियर, मतलब जहां पर 100% लिंकेज नहीं है वो आपका इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाएगा। तो मैंने जैसे बात की कंप्लीट लिंकेज की, बात क्लियर, पहले कंप्लीट लिंकेज को कंप्लीट कर लें। इनकी कंप्लीट लिंकेज जैसे हमने एग्जांपल की तो बात कर ही ली, मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवर्म मॉथ। मैं इसके क्रॉस की अगर बात कर लूं आपसे, एक छोटी सी बात देखेंगे यहां। सो व्हाट आई टोल्ड बेटा कि लिंकेज, द चांसेस ऑफ लिंकेज विल बी मिनिमम 50%, इट कैन बी अप टू 100%। अप टू 100% हो रहा है, दैट इज कंप्लीट लिंकेज। बात क्लियर, वहां लिख दिया जाता है कि हाँ कंप्लीट लिंकेज हो रहा है। अगर मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल की बात कर लूं आपसे, जैसे ड्रोसोफिला में ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स का क्रॉस करवा दें हम ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग। क्या लिख दिया मैंने, हमने बात किया ग्रे बॉडी, ठीक, ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स का क्रॉस करवाए हमने किससे, ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग्स। बताओ ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है कि नहीं? डाइहाइब्रिड क्रॉस मींस 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप शुड कम और नॉट। डाइहाइब्रिड है, एक कलर हो गया आपका ग्रे बॉडी यानी कलर हो गया, और दूसरा हो गया आपका नॉर्मल विंग्स यानी विंग्स की साइज। डाइहाइब्रिड क्रॉस शुड प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, 2 की पावर ऑफ 2, जस्ट लाइक 9:3:3:1। 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप शुड प्रोड्यूस, बट ड्यू टू द कंप्लीट लिंकेज जीन्स आर टाइटली पैक्ड, they are not showing separation, they are not showing independent assortment, they will not move away from each other, they will remain together. So instead of dihybrid cross, they will show the ratio of monohybrid cross. बात clear? So when you will make a cross with the gray body normal wings का cross करवा दिया आपने black body with vestigial wings, then in F2 ratio come out of 3:1. बात क्लियर, then F2 ratio come out to be 3:1, come out to be 3:1 instead of 9:3:3:1. तो instead of 9:3:3:1 ये क्या आ गया 3:1, like that। अगर इसका टेस्ट क्रॉस, if we are going to take their test cross, if we are taking test cross, then test cross dihybrid test cross should come 1:1:1:1. Instead of 1:1:1:1, it will come like monohybrid test cross 1:1 only. So ऐसा ध्यान रखेंगे, कभी डाइहाइब्रिड दे रहा उसमें टेस्ट क्रॉस, उसमें क्या दिया कि लिंकेज इज देयर, तो इंस्टेड ऑफ डाइहाइब्रिड यू शुड थिंक अबाउट मोनोहाइब्रिड। If trihybrid is there or they are showing one gene showing linkage, then instead of trihybrid you should take dihybrid ratio. Clear है? एक कम हो जाएगा, दो उसने कहा 1 gene 2 gene ऐसे डिफरेंस। Clear or not? पक्का? This is complete linkage. Okay? Complete linkage occurring between 2 genes which present very close to each other, very close to each other. So that's why no chances of separation, no chances of separation. Then incomplete linkage means जहां complete linkage is not there, there you will get incomplete linkage. We all are the result of incomplete linkage. We having some characters of parents and some recombinant also.
बात क्लियर, क्रॉसिंग ओवर्स की वजह से सब रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स आल्सो दिया है. सो इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो this occur in a gene distantly located on the chromosome. So crossing over may occur between them. बात क्लियर, getting on जी. Such gene हमने कहा incomplete linkage means to say the genes in those genes which are showing incomplete linkage means these genes present distantly. These genes present at a far distance on the same chromosome, of course on the same chromosome. So chances of crossing over, the chances of their separations will increase. Then they will show incomplete linkage, but still as I told, minimum 50% linkage will be there. Chances of recombination will increase, of course. Chances of recombination increase हुई, मतलब पहले it can be 0, but now if बढ़ता जाएगा. If somewhere you are saying कि सर 50% रिकॉम्बिनेशन है यहाँ, 50% रिकॉम्बिनेशन मीन्स टू से 100% रिकॉम्बिनेशन, वो अपने आप में 100% रिकॉम्बिनेशन इज देयर, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन कांट बी 51%, it can be maximum 50%. If somewhere 50% recombination is there, means to say they are showing 100% recombination, they are showing 100% recombination, that is the maximum value. Clear? तो वहां पर two genes present very far away from each other, means to say they will show 50% recombination and 50% linkage, 50-50. When these genes will come close, then chances of linkage will increase, means more than 50 it will, and chances of recombination will decrease, less than 50 it will be. Getting or not, इस चीज को ध्यान रखेंगे. तो इनके साथ इनकम्प्लीट रिकॉम्बिनेशन का बाकी सारे एग्जांपल्स हैं स्टिल, जस्ट लाइक फ्लावर कलर एंड साइज ऑफ द पॉलिन, ये वेरी होते रहते हैं. ठीक, फ्लावर कलर एग्जैक्ट रेड नहीं है, बिल्कुल एकदम पेरेंट्स की तरह नहीं, थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है. साइज ऑफ पॉलिन ग्रेन स्मॉल छोटे हो सकते हैं, और भी ऑल आर द आंसर रिजल्ट्स. गेटिंग ऑन नॉट जी, इसको हम ध्यान रखेंगे. क्लियर है कि नहीं, बात समझ आई नाउ. ठीक, इसी लिंकेज में दूसरी बात कर ले तो हमारी बात होगी डिग्री ऑफ लिंकेज की, मींस चांसेस ऑफ लिंकेज, क्या चांस है लिंकेज होने के. ठीक है, इट कैन बी 100% इन केसेस ऑफ कंप्लीट लिंकेज, इफ सम डिस्टेंस तक हो रहा है तो इनकम्प्लीट लिंकेज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिंकेज ग्रुप्स. किसकी बात कर रहे हैं हम, लिंकेज ग्रुप. इससे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर प्लांट्स, किसी में भी कुछ पूछ सकता है कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर हियर. Okay, so many times they ask the questions, we should give attention on it. Okay, so now we are talking about linkage group. What is linkage group? Definition जैसे समझे. What is linkage group? All the genes. ठीक है, linkage group की बात कर लें तो all the genes which are located on, ठीक, all the genes which are located on one pair of homologous chromosome form one linkage group. All the genes which present on one pair of homologous set of chromosome. All the genes which present on one pair of homologous chromosome, they are making one linkage group. How many homologous set of chromosomes you have? 23 pair, 23 linkage groups. By such a time, how many chromosomes are there? 14 chromosomes, यानी 7 pair, 7 linkage groups. बात clear? So what I told बेटा, all the genes which are located on one pair of homologous set of chromosome, one pair of homologous chromosome form one linkage group. इसको ध्यान रखेंगे. Done. And the number of linkage group in an organism is equal to the number of chromosome pairs or haploid number of chromosome of the organism. मतलब टोटल लिंकेज ग्रुप्स किसके बराबर होंगे? टोटल लिंकेज ग्रुप्स. आपसे पूछा हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर देयर, तो टोटल लिंकेज ग्रुप्स इक्विवेलेंट्स टू टोटल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. हाउ मेनी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स you have, that is your linkage group. or how many pair of chromosomes you have, that is your linkage. 23 pair, 23 linkage groups. या हैप्लॉइड नंबर कितना है you have? 23 linkage groups. You get it or not? The total linkage groups equivalent to the number of haploid number of chromosomes or pair of chromosomes. Get it or not? इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें एज इन केसेस ऑफ बढ़िया क्वेश्चन है ई कोलाई, बिकॉज हैप्लॉइड्स इसमें बात होती है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया हो गया बेटा. इन ई कोलाई में सर आपने कहा था कि लिंकेज ग्रुप्स इक्विवेलेंट टू द होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम. इसके पास तो होमोलोगस है नहीं, only single chromosome is there, but I already told
हैप्लॉइड, एक है दैट इज आल्सो हैप्लॉइड. सो इन ई कोलाई वन लिंकेज ग्रुप इज देयर. एक है इन ई कोलाई वन लिंकेज ग्रुप इज देयर. ध्यान रखेंगे. लाइक दैट इन ड्रोसोफिला. लाइक दैट इन ड्रोसोफिला. मैं ड्रोसोफिला की बात करूं तो ड्रोसोफिला में 2n इक्वल टू 8. इन ड्रोसोफिला 2n इक्वल टू 8. तो जब 2n इक्वल टू 8 तो n इक्वल टू 4. तो हाउ मेनी हैप्लॉइड्स है? हैप्लॉइड नंबर 4. सो 4 लिंकेज ग्रुप्स इन ड्रोसोफिला. तो आपके इन केसेस ऑफ 2n बराबर मैंने कहा ना पेयर ऑफ क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 8. सो हैप्लॉइड नंबर 4. हैप्लॉइड नंबर 4 देन यू कैन से 4 लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला. ऐसे हम बात कर ले बार्ली है ना. बार्ली बेटा 2n इक्वल टू 14. इन बार्ली 2n इक्वल टू 14. इन बार्ली 2n इक्वल टू 14. सो हैप्लॉइड नंबर क्या हुआ? 7. हैप्लॉइड नंबर क्या हुआ? 7. सो हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप विल बी? 7. लाइक इन पाइसल सटाइबम 2n इक्वल टू 14. हैप्लॉइड नंबर क्या हुआ आपका? 7. once again 7 linkage groups. getting or not? In maize, giamage. In giamage 2n equal to कितना हुआ? 20. In giamage 2n equal to 20. So haploid number how much haploid number? n equal to 10. How many linkage group? 10. getting or not? इसको ध्यान रखेंगे. like that in cases of mouse 2n equal to 52. so haploid number 21. haploid number 21 linkage groups. done or not? in case of human beings थोड़ा सा ध्यान दे. क्वेश्चन आ चुका है आपका. ह्यूमन बीइंग का क्वेश्चन आ चुका है. इन केसेस ऑफ पाइसम सटाइबम, इन केस ऑफ ई कोलाई का कई बार आया है. मींस यू से वी हैव टू गिव अटेंशन. और इट्स वेरी स्मॉल थिंग. ओनली क्रोमोसोम नंबर्स यू शुड नो एट लीस्ट फॉर फ्यू वन. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन. देयर क्रोमोसोम नंबर्स आपको याद होना चाहिए. ऑफ कोर्स 46 नंबर यू है ना. सो वो तो याद है. ई कोलाई का याद है, पाइसम सटाइबम याद है, ड्रोसोफिला आपको याद है. तो बस उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा. डन और नॉट? ह्यूमन बीइंग्स का क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे. इन ह्यूमन फीमेल 23 लिंकेज ग्रुप. In human female, total 23 linkage groups are there. While male have 24. While male have 24. दोनों में 2n equal to 46 होता है कि नहीं? Both having 23 pair of chromosome. Then male and female should have कितना? Then male and female should have 23 chromosome. The 23 linkage group should be there or not? Then male and female should have 23 linkage group. But as I told, in cases of female 23 linkage groups are there. While in cases of male 24 linkage groups are there. Why? Because their Y chromosome has a different set of gene as compared to X. मतलब क्या है? समझे इस चीज को. What I told बेटा, in human beings 2n equal to 46. अगर मैं फीमेल की बात कर लूं चाहे मेल की बात कर लूं. बट इन फीमेल अगर मैं बात करूं फीमेल में तो बड़ा 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस भाई 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स. 22 ऑटोसोम प्लस एक्स. तो देखो आप 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. 22 प्लस 1 23 पेयर ऑफ लिंकेज ग्रुप. 23 पेयर लिंकेज ग्रुप्स. बात क्लियर? हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स? बोले 23 लिंकेज ग्रुप्स. क्लियर और नॉट? बट इन केसेस ऑफ मेल, अगर ये केस मेल का होता बेटा देखेंगे मेल XY होता है. सो 22 पेयर थे. ओके, दे आर द पेयर. बट X and Y आर नॉट द सेम वन, दे आर द डिफरेंट. सो 22 ऑटोसोम प्लस X प्लस Y 22 23 28 हाँ 22 23 24. So in cases of male, because X and Y they having different genes, they are not homologous set of each other. That's why in cases of male 24 linkage groups are there, while in cases of female 23. Clear or not? बात समझ में आती है? इस चीज को ध्यान रखेंगे. ओके, अगली बात करेंगे हम. तो मैंने बात की आपसे लिंकेज की. लिंकेज, डिग्री ऑफ लिंकेज, लिंकेज ग्रुप्स, chances how they can appear, उसका ध्यान रखेंगे आप. Okay, due to the result of linkage, parental combinations will come. Due to the result of linkage, parental combinations will come. Now we are talking about crossing over.